दोस्तों इस समय हम लोग हैं जहाँ पे मैं बताया था आप लोगों को कि एक किसान की हत्या कर दी गई है, ठीक वहीं पे हम लोग मौजूद हैं। अभी जस्ट हम लोग के सामने नासा ये देखिए उनके परिजनों का क्या आने रो रो का बुरा हाल हो जा रहा है। उनके परिजन भी बुरे हैं हाल में हैं। और मैं बता दूं कि देखिए इनका पोस्टमार्टम होने के बाद गाजीपुर बनारस गए थे, बनारस में ही इनका डेथ हो गया था। और पोस्टमार्टम के बाद देखिए लाश अभी आ रही है, आप लोग लाइन पर बने रहिए। ये आपका परिचय क्या है? मैं इनके रिलेशन का व्यक्ति हूँ। अच्छा। मेरा नाम केदारनाथ यादव, प्रधान में टेलुआ का रहने वाला व्यक्ति हूँ। ये मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। सुनने के बाद भाग के आया हूँ और बहुत गरीब तबके व्यक्ति हैं। नहीं तो देखने में ही गरीब लग रहे हैं। तो सर ये बताइए कि यही तो बुलडोजर की सरकार है, लोग बता रहे हैं, देखते भी हैं कि अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई बहुत जल्दी की जाती है। तो आप पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि सरकार से इनके भरण पोषण के लिए क्या मांगना चाहते हैं? दो क्वेश्चन है, एक तो अपराधियों को क्या किया जाए, दूसरा भरण पोषण के लिए क्या मांगना चाहते हैं आप योगी सरकार से? मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ही करूँगा कि इनके परिवार के लिए पहले रहने के लिए मकान तत्काल दे दें। अपने परिवार के भरण पोषण करने के यही एक मात्र साधन रहे हैं, कमा के जिलाते खिलाते थे। और जो सरकार की पॉलिसी है कि किसी व्यक्ति की आकस्मिक मौत होती है तो उसको 5 लाख अनुदान दिया जाएगा और पारिवारिक लाभ दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जाए कि फिर अगेन से ऐसी पुनरावृत्ति न की जाए। यहाँ तक प्रयास हमारा होगा कि हम भरपूर मेहनत करेंगे कि यहाँ से लेकर लखनऊ तक दौड़ के हम प्रयास करके दिलाने का काम करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री के कोष से भी हम दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि ये आकस्मिक मौत नहीं है, हत्या है। ये तो हत्या है, कहने को तो हत्या है ही है। देख ही रहे हैं सब लोग की लाठी लबेदा और धारदार हथियार से मार के, राड से मार दिए हैं। और इतना सज्जन व्यक्ति इस गाँव का भी कोई नहीं रहा, इनको तो मारना ही नहीं चाहिए था उन सबों को। तो क्या उनसे कभी पुराना रंजिश? कोई रंजिश नहीं रहा, कोई रंजिश नहीं। ये तो केवल पूरी जानकारी मन बढ़ाई है। ये केवल ऐसे लोगों के साथ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। कितने लोगों पे FIR हुआ है? 8 आदमी पर FIR है और 9वें कॉलम में अज्ञात में लोग हैं। गिरफ्तार कितने लोग हैं? 2 महिला हैं, एक अपराधी की मां बैठाई गई है, 2 पुरुष बैठाए गए हैं। प्रशासन से आप लोग संतुष्ट हैं? प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन क्या उम्मीद है कि प्रशासन भरपूर हमारी मदद करेगा, इस गरीब परिवार की मदद करेगा, सुरक्षा भी मुहैया कराएगा। इनका दोष क्या था कि इतना बेरहमी से इनको पीटा गया? इनका कोई दोष नहीं था, ये केवल बच्चों के झगड़े को पा करके इन लोगों ने बेरहमी से इनको मार के तुरंत खत्म कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी? उत्तर प्रदेश सरकार से हम निवेदन ये करेंगे कि ऐसे मनवड़ व्यक्ति के साथ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए कि ऐसे गांव में दुर्दांत व्यक्ति न पैदा हो। कोई घायल भी अभी हॉस्पिटल? हाँ, जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। क्या स्थिति है इस समय? अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे उनके मुहैया के लिए कुछ? मैं तो एक बता दिया कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए सारी व्यवस्था सरकार करावे। कितने बच्चे हैं उनके? कोई एक ही बच्चे हैं और एक ही भर्ती हैं उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक बच्चा है। नहीं, जो मरे उनके तो एक ही लड़के थे ना ये। और जो वहाँ BHU में भर्ती है उनके 2 लड़के साथ। 2 लड़के, इतना ही परिवार है। तो इसमें आप SDM साहब से निवेदन करूंगा कि इनका तत्काल तो मिलता होगा, परिवार को मिले। इसके लिए जो किसान सम्मान निधि मिलता है 5 लाख। आकस्मिक घटना, ये तो दुर्घटना नहीं है न आकस्मिक है, लेकिन इसके लिए तो मानना पड़ेगा कि अचानक आके मारे और इनकी मौत हो गई। दोस्तों आप देख लीजिए जो मृतक हैं उनकी पार्थिव शरीर आ गई यहाँ पे और शासन प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे समझ में नहीं, अब तक नहीं आया है, अब तक मेरे समझ में न्याय चाहिए हमारे परिवार को, जिसने मारा उसको हमें न्याय चाहिए। मित्रों देखिए परिवार का कोई भी सदस्य होशो हवास में नहीं है, क्योंकि ऐसे के इस गांव के लोगों का मानना है कि जिस तरह बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर गरजता है, उसी तरह का बुलडोजर जो इस किसान वृद्ध की हत्या की है उनके ऊपर भी गरजना चाहिए। ये जो ICU बनारस में भर्ती हैं, उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्ची क्या नाम है बेटा? स्नेहा।
स्नेहा, देखिए स्नेहा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सत्यम। सत्यम। देखिए दो लड़कों को देखने के बाद हम लोग की रूह कांप जाती है इंटरव्यू लेते समय। ऐसा नहीं कि हम लोग के पास भी कर ले जा होता है, हम लोग इसी धरती से पैदा रहते हैं। आप मासूम चेहरों को देख लीजिए, कहीं कुछ उनके ऊपर घटना घटित अगर हो जाएगी तो बात लीजिए ये दोनों मासूम का क्या होगा। तो मैं प्रशासन से, खास करके प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन दोनों बच्चों के लिए आप पढ़ाई की, शिक्षा की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आप मुख्यमंत्री राहत कोष से करने का काम करेंगे। बेटा तुम्हारे पिता क्या नाम था? राजेश। यादव। राजेश। राजेश उर्फ देवेंद्र। कौन सी क्लास में बेटा पढ़ते हो? 1 में। 1 में। बेटा तुम कौन सी क्लास पढ़ती हो? 4th में। 4th में पढ़ती हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोनों बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं जो आईसीयू में इस समय भर्ती हैं। उनकी हालत भी क्रिटिकल बताई जा रही है बीएचयू में। आगे क्या होता है, जैसा भी न्यूज़ अपडेट मिलता है आप लोग को पेश करने की कोशिश करूँगा, आप लोग के बीच में रखने की कोशिश करूँगा।